हम लोग सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पढ़ रहे थे। उस संख्या में हमने ये पढ़ा था कि 1 + 2 + 3 ... n प्राकृत संख्याओं का योगफल आपने पढ़ा है n + 1/2। ये फॉर्मूला सभी को क्लियर है, n + 1/2। अब सेकेंड फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि 1 3 5 ... n टर्म्स अप टू n टर्म्स। यहाँ n टर्म्स होना चाहिए, यहाँ पर तो n टर्म्स भी उतने ही होते हैं जितनी n की वैल्यू होती है। यहाँ n टर्म्स की बात हो रही है। इसका सम आपने पढ़ा है n²। इसका क्या पढ़ा है? n²। और फिर इसके बाद आपने पढ़ा है कि 1² + 2² + 3² ... n²। इसका फॉर्मूला होगा n + 1 2n + 1/6 n + 1 2n + 1/6। इसके बाद 1³ 2³ 3³ ... n³। 1³ 2³ 3³ ... n³। इसकी वैल्यू होती है n + 1/2² अब देखिए बेटा, इन्हीं फॉर्मूलों से हम कुछ नए फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। कैसे? एक आपको याद हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? अब हम फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं नेक्स्ट। अगर मैंने आपके लिए ये कहा कि 1² + 2² + 3² ... n²। 1² 2² 3² ... और यहाँ पर कहा 1 + 2 + 3 ... n। 1² 2² 3² ... n²। 1 + 2 + 3 ... n। तो इसको जब सॉल्व करने बैठेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी n + 1 2n + 1/6। ठीक, इसकी वैल्यू तो ये 1 + 2 + 3 ... n। इसकी वैल्यू हमारे पास कितना है? n + 1/2। ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल और ये 3 टाइम कैंसिल। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया? 2n + 1/3। क्या फॉर्मूला बना? 2n + 1/3। इसको आप याद रखेंगे 1² + 2² + 3² ... n²। 1 + 2 + 3 ... n। तो क्या फॉर्मूला बना? 2n + 1/3 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ। अगर इसका जब पड़ेगा, अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर मैं आपको क्वेश्चन कहूं तो आप ये कहेंगे कि सर देखिए, हमने लिखा आप लोगों के लिए कि 1² + 2² + 3² ... n²। और यहाँ लिखा हमने 1 + 2 + 3 ... 10। आप कहेंगे 2n + 1/3 फॉर्मूला क्या होगा? 2n + 1/3 फॉर्मूला होगा। तो 2n + 1/3 का मीन कितना हो जाएगा? 2n + 1/3 इस फॉर्मूले में क्या होगा? 2n + 1/3 तो 2 × 10 धन 1/3 2n + 1/3
तो 2 गुणित 10 धन 1 फॉर्मूला यही है हमारे पास। तो 10 दूनी 20 और 1 21, यहाँ पर हमने कहा 21/3, तो 30 सत्ते 21, 7 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 7। क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 7 आएगा। आपने देखा हमारे पास 2 गुणित 10 धन 1/3 2। इधर हमने कहा था कि कैंसिल आउट हो रहा है, इसकी वैल्यू 10 तक है, इसकी वैल्यू 10 तक है। अब अगला क्वेश्चन अगर हमने लिखा कि 1² प्लस 2² प्लस 3² अप टू ... 7², और यहाँ लिखा हमने 1 प्लस 2 प्लस 3 ... 7। जरा सोचिए इसका आंसर, एक मिनट लिए आप सोचिए क्या आंसर होगा। तो आप कहेंगे सर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारे पास 2n प्लस 1/3। 7 दूनी 14 और 1 15/3, तो 3 पंजे 15। क्वेश्चन का आंसर 5 आ जाएगा। 3 पंजे 15, क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 5 आंसर आएगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं इसी पर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे हुआ बेटा जरा ध्यान से समझना कि 1 जरा सोचेंगे। अगर मैंने आपसे कहा कि 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5, ठीक। और यहाँ लिखा मैंने 6 6 6 1 2 3 4 5 6। और इस सवाल को जब हम औसत पढ़ेंगे, का औसत ज्ञात करो, का औसत ज्ञात करो, का औसत ज्ञात करो। इसका अगर एवरेज पूछे 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 टाइम है, 6 6 6 6 टाइम है, का औसत निकालना है एवरेज। एवरेज बराबर, अगर मैं समस्त प्रेक्षणों को जोड़ूंगा, सभी को ऐड करूंगा, तो आप कहेंगे सर 1 तो 1 टाइम है, इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 2 2 टाइम है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 3 टाइम है 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐड करने में, और 4 4 टाइम है तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा समस्त प्रेक्षणों का योगफल। एवरेज का अर्थ होता है समस्त प्रेक्षणों का योगफल, तो इन सबका हम योग कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, 5 5 बार है, 1 धन 2 धन 3 ... 6। तो अब आप कहेंगे कि सर ये वाला फॉर्मूला अभी जो आपने लिखा था वही फॉर्मूला बना है 2n प्लस 1/3, 2n प्लस 1/3। तो 2n 6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12 और 1 13/3, 13/3, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 सही 1/3 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 4 सही 1/3 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे लिखता बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लिख रहे हैं। हमने लिखा 1, यहाँ लिखा 2 2, यहाँ लिखा 3 3 3, यहाँ लिखा बेटा 4 4 4 4, अगला मैंने लिखा 5 5 5 5 5, 6 6 6 6 6 6, और यहाँ लिखा हमने 7 7 7
और फिर 7 हमने कितने टाइम लिखे, इसको मैं इधर लिख दिया, इधर पूरा नहीं आ रहा, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। ये लिखा 7 7 7 7 का एवरेज क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। फाइंड द एवरेज, इस नंबर का आपसे एवरेज पूछा। तो आप कहेंगे सर इसमें 7 अंकों तक संख्या लिखी है, तो 7 संख्या लिखी है हमारे पास, तो यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसी सवाल को हम अगर आगे बढ़ा दें तो सेम क्वेश्चन बना तो नहीं बना, इसी को मैं 7 7 7 7। तो आप ये कहेंगे कि सर इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग डॉट 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 7 का, और यहाँ लिख रहे हैं हम 1 धन 2 धन 3 डॉट 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 7। तो 2n प्लस 1 अपॉन 3, 2n प्लस 1 अपॉन 3। तो 2n 7 दूनी 14 और 1 15/3 पंजे 15। क्वेश्चन का आंसर 5 आया। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 5। क्लियर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं अगली ट्रिक्स पर, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है 5 to the power 2 6 to the power 2। क्वेश्चन है हमारे पास 5 to the power 2 6 to the power 2 7 to the power 2 और 10 to the power 2 की वैल्यू निकालना। अब टू क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 to the power 2 5 to the power 2 6 to the power 2 7 to the power 2 डॉट 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 10 to the power 2 का मान क्या हो। 5 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग डॉट 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 10 का वर्ग का मान क्या होगा। तो आप ये कहेंगे सर इस सवाल को हम ऐसे कर सकते हैं 1 का वर्ग 2 का वर्ग 10 का वर्ग, इसमें से हम 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग और ये 4 का वर्ग घटा दें। क्लियर, या तो हम इसमें भी फॉर्मूला लगाएं और इसमें भी लगाएं, या इसको तो हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको हम फॉर्मूले से कर सकते हैं। n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। n का मतलब 10 और 11 10 20 और 1 21। तो इसका आंसर तो 385 आएगा। ये कटेगा 7 बार और ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 5 बार। तो 55 गुणे 7 मतलब 385 आ जाएगा। ये 16 धन 9 धन 4 धन 1 16 धन 9 धन 4 धन 1 तो 30 इसका मान आ जाएगा। डायरेक्ट कह सकते हैं इसको, तो ये 30 ये 385 है। 385 में से आप 30 घटाएंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 355। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाओ 355। तो आप लगातार इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहिएगा, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करते जाएंगे, और आपको जो प्रॉब्लम आए आप उसको सेंड करिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका i स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 10 स्क्वायर तक का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब अप टू 6 क्यूब। हमारे पास लिखा हुआ 6 क्यूब तक। क्वेश्चन है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब का मान क्या हो। क्वेश्चन हमारे पास 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब का मान क्या हो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास
n प्लस 1/2 होल स्क्वायर, n प्लस 1/2 होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम 6 इंटू 7/2 होल स्क्वायर, 6 इंटू 7/2 होल स्क्वायर। ये 3 टाइम कैंसिल आउट हुआ तो 7 या 21, 21 का वर्ग बराबर 441। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 441, 441 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 441 प्रश्न का आंसर है। अगर यही क्वेश्चन आपके लिए ऐसे आता, क्वेश्चन आया हमारे लिए कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। क्लियर? अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सवाल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आप 1 to 10 तक के क्यू का मान निकाल लेंगे और 1 to 10 तक के स्क्वायर को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका फॉर्मूला है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो ये कटेगा 5 बार, 55 का वर्ग, 55 का स्क्वायर, और ये कटेगा 7 बार, ये 2 बार, ये 5 बार, बराबर 385। ये हो जाएगा 30 25 माइनस 385। हमने क्या लिखा, 3025 में से 385 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3025 में से 385 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ तो बचा कितना, 5, ये तो 5, यहाँ कुछ लिया ही नहीं हमने, यहाँ से लिया 12 में से 8 गए 4। क्लियर? 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 4, ये हमने यहाँ से ले लिया था, तो यहाँ बचेंगे 6, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये बचेगा 2 6 4 5। क्या आंसर आएगा, 2 6 4 5। इतना आंसर आएगा, 2 6 4 5 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक तरीके से और आया था एग्जाम में, यही वाला क्वेश्चन कैसे आया था, देखिए क्वेश्चन सेम था। क्वेश्चन कैसे था कि इसको इतना किया, 1 का क्यूब माइनस 1 स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, प्लस डॉट 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 10 का क्यूब माइनस 10 स्क्वायर का मान क्या। तो स्टूडेंट ने इसको कैसे किया था, उन्होंने हल पहले किया था, 1 के क्यूब में से 1 को घटाया, हो गया ठीक है। 2 के क्यूब में से 2 का वर्ग घटाया, ठीक है। ऐसे बहुत लेंथी क्वेश्चन कर लिया, काफी टफ नहीं हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा ना कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब, इनको एक साथ ले लिया हमने। फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपने 10 स्क्वायर, इनको एक साथ ले लिया और माइनस बीच में लगा दिया। तो आप ये कहेंगे सर इसकी वैल्यू हमने ये रखा, 3025 इसकी वैल्यू नहीं रखा, तो 2645 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत सिंपल है, मैं कई बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ इस विधि का क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन है 1, देखिए कैसा है, 1 प्लस
प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 20 प्लस 21 प्लस 20 प्लस डॉट 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 4 3 2 1, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना। तो आप इस क्वेश्चन में कहेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 20 और ये 21 लिखा, तो इस 21 का हम स्क्वायर कर देंगे, इस 21 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 441। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, क्योंकि मिडिल नंबर का स्क्वायर कर देंगे तो 441 आंसर आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 21 का स्क्वायर तो 441। अगर मैंने क्वेश्चन ये कहा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, और ये क्वेश्चन मैंने कहा 24 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 4 3 2 1, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें 25 का स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर 625 आ जाएगा, तो आपका आंसर 625। तो आप यहाँ तक के क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।